आपको याद है वो जयशंकर ने कहा था कि वो दलाली कर रहे हैं। पाकिस्तान। अब इस लेवल की तो अगर आप बात विदेश मंत्री कर रहा है, अरे भाई वो दलाली क्या कर रहे हैं, वो जो है, देखिए जब भी पाकिस्तान कुछ करता है तो दो लोग जब मिलके काम करते हैं तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है। हमें समझ में आ गया है कि चीन खड़ा है पाकिस्तान के साथ, हमें समझ में आ गया है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स अच्छी एयरफोर्स है, तो हमारा कोई रीजन नहीं है उनसे लड़ाई करने का। और यही कारण है चीन का जब इशू उठेगा तो पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट मिलेगी, टर्की अकेले से नहीं मिलेगी। और मैं आपको याद दिला दूं, ये बांग्लादेश भी है। अभी किसी भी दिन हमें खबर मिलेगी कि बांग्लादेश के साथ भी पैक्ट हो गया। तीन मुल्क हैं मेजॉरिटी, जिनकी मुस्लिम मेजॉरिटी है साउथ एशिया में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव्स। हमारे अमेरिका कर रहा है प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम है आज इजराइल से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इजराइल के साथ कोई खड़ा ही नहीं है। इजराइल के साथ जो जेडी वैंस हैं वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के, उन्होंने खुलेआम कहा है कि इजराइल के साथ सिर्फ अमेरिका खड़ा है। और मीडिएशन करने के लिए तो हमारे प्रधानमंत्री भी आतुर थे। यूक्रेन और रूस की दौड़ लगाई थी, तो उसे दलाली कहेंगे या मीडिएशन कहेंगे? खैर वो मैं कहने का, आपसे ये कहने का मतलब है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इज द सिंगल पर्सन जो ट्रंप से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, और जो की एडवाइजर हैं ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमेनी, वहां तक उनकी पहुंच है। हम वो बदनसीब मुल्क हैं जो ग्लोबल साउथ के हैं पर खड़ा होना चाहते हैं ग्लोबल नॉर्थ के साथ, क्योंकि हमारा वो कॉलोनियल माइंडसेट है कि अगर हम जाके गोरे आदमी को जफ्फी मार लें, उसको हक कर लें, तो उससे हमारा जो है कद जो है वो बढ़ जाता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और भू राजनीति की दृष्टि से भारत को बड़े झटके लग रहे हैं। यूं तो दक्षिण एशिया में भी उसकी स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई है, मगर पश्चिम एशिया तो जैसे उसके हाथ से ही निकल गया है। और ये सब हुआ है प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की एक के बाद एक चूक से। पहली चूक तो प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल से हाथ मिलाकर की थी। ऐसा करके उन्होंने भारत का बहुत बड़ा नुकसान कर डाला है। उनके इस एक कदम से पूरे पश्चिम एशिया में भारत की स्थिति कमज़ोर हो गई है और पाकिस्तान को अपने प्रभाव का विस्तार करने का मौका मिल गया है। मगर अब सऊदी अरब और तुर्की के साथ पाकिस्तान ने जो मक्का डिफेंस पैक्ट किया है, उससे तो पूरी भू राजनीति ही बदलती दिख रही है। इस पैक्ट से पाकिस्तान और मजबूत होकर उभरा है। यही नहीं, उसने अपने लिए ऐसी गोलबंदी भी कर ली है कि अब भारत उस पर हमला करने की सोच भी नहीं सकता। फिर अमेरिका पर भरोसा किया नहीं जा सकता, और रूस का भरोसा हमने अगर पूरी तरह से नहीं खोया है तो कम तो कर ही लिया है। यह भी साफ है कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। कूटनीति और भू राजनीति में ये नुकसान भारत को किस तरह से भारी पड़ सकता है? कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अभी तक गलत है, हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को ठीक करना है। इसको मैं इस तरीके से देखूंगा। अब जहां तक ये अग्रीमेंट का सवाल है, तो देखिए ये, मैं इस पे आता हूं, लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा कि आप इसे झटका क्यों नहीं मान रहे। क्योंकि ये जब वार शुरू हुई थी ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की, और ठीक उसके पहले हमारे प्रधानमंत्री वहां गए थे और उन्होंने एक तरह से हामी भर दी थी नेतन्याहू को। और फिर जो वार जिस तरह से आगे बढ़ी और ईरान एक तरह से विजेता दिख रहा है, उसमें ये माना गया कि जो गेम हमारे प्रधानमंत्री खेलना चाहते थे वो तो हार गए, और अब ये जो दूसरा फेज आ रहा है वो भी हमारे अनुकूल नहीं है। तो इसे झटका आप क्यों नहीं मानते? देखिए ऐसा है, जिसमें आपसे कह रहा था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी मोदी सरकार की गलत है, तो ये दो बातें हुई हैं, इसमें जो खास बात है जी, अब मैं इसको भारत से भी जोड़ना चाहूँगा जी, कि अब अगर पाकिस्तान को भारत कुछ करता है किसी वजह से, तो वो दो कंट्री भी पाकिस्तान के साथ खड़ी होंगी। इस एग्रीमेंट के तहत किसी भी देश पर हमला होगा, मतलब तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। जी। पहले ये सऊदी अरब के साथ था। ना 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 ना, इसको इस तरीके से मत लीजिए। इसका मतलब ये होगा कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग होती है, तो अगर पाकिस्तान को जरूरत है इन दो कंट्रीज की, किस तरीके की मदद चाहिए, ड्रोन्स चाहिए मान लीजिए टर्की से, या कुछ और सामान चाहिए, कुछ सऊदी से चाहिए, तो वो उसको प्रोवाइड करेंगे। जंग जो है, अगर वो कहेंगे कि आके हमारे साथ जंग लड़ो, तो दूसरी बात है। लेकिन एग्रीमेंट में ये प्रोविजन तो है। हाँ, मैं मान गया आपकी बात, पर क्या होगा कि
जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान जो है वो लड़ाई करेगा हिंदुस्तान के साथ चीन की मदद से, जो हमने सिंदूर में देखा था। पाकिस्तान की प्रोफाइल जो है इंटरनेशनल वो बढ़ रही है। धीरे धीरे हम देखेंगे 1-2 साल के अंदर। अभी उन्होंने ऑलरेडी एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट कर लिया है सोमालिया के साथ, मतलब वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी पहुंच गए हैं। अफ्रीका में आज जो 54 मुल्क हैं उसमें 20 मुल्क हैं जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क हैं, तो उनके साथ भी वो करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, कश्मीर का जब इशू उठेगा तो पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट मिलेगी, टर्की अकेले से नहीं मिलेगी। और मैं आपको याद दिला दूं, ये बांग्लादेश भी है। अभी किसी भी दिन हमें खबर मिलेगी कि बांग्लादेश के साथ भी पैक्ट हो गया। तीन मुल्क हैं मेजॉरिटी, जिनकी मुस्लिम मेजॉरिटी है साउथ एशिया में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव्स। आप देखेंगे ये तीनों एक साथ खड़े होंगे। कश्मीर का जो इश्यू है ये अब पाकिस्तान की बैकिंग बहुत है। रशिया कुछ नहीं बोलेगा पर चाइना बैक करेगा किसी तरीके से, चाहे यूनाइटेड नेशंस में करे या कहीं करे, वो करेगा। और अमेरिका तो है ही साथ में इसके। देखिए, पाकिस्तान आज इकलौता मुल्क है जो तीनों बड़ी ताकतों के साथ उसके रिश्ते अच्छे हैं, और कोई कंट्री नहीं है। और पूरे वेस्ट एशिया में अपनी पकड़ बना रहा है। नहीं, देखिए, वो पकड़ मैं नहीं बोलूंगा, ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जा रहा है। इनिशिएटिव जो है वो ईरान का है, बैकिंग जो है चाइना और रशिया की है, और उसमें बहुत सारा काम जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। ऐसे इसको मैं देखूंगा। हाँ, मैं इसको थोड़ा इस तरह से भी देखना चाहता हूँ कि वेस्ट एशिया में हमारे लगभग 90 लाख लोग काम कर रहे हैं, और भी हमारे बहुत सारे इंटरेस्ट हैं। चाबहार तो लगता है कि हाथ से चला ही गया। वो जो कॉरिडोर हम सेंट्रल एशिया के लिए ईरान होकर बनाने से, उसका क्या है भविष्य हमें पता नहीं। तो एक एक करके इंडिया लूज कर रहा है सारा कुछ वेस्ट एशिया में। अब मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ। जहां तक छबहार का सवाल है, वो प्रेशर ईरान का नहीं आ रहा है, वो प्रेशर अमेरिका का आ रहा है, जो हम जिसको बोलते हैं हमारे एलाइज है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमारी फॉरेन पॉलिसी ही गलत है। जहां तक हमारे रिश्ते हैं, जो गल्फ खाड़ी के अंदर हमारे मिलियंस ऑफ वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान ये नहीं कहेगा सऊदी से या यूएई से कि साहब आप उनको निकाल दीजिए, कुछ असर। क्योंकि जो नई थिंकिंग है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, इसमें एक और बात भी है। एक है कलेक्टिव सिक्योरिटी और दूसरा है सॉवरेन इक्वालिटी। मतलब हर मुल्क छोटा बड़ा बराबर होगा, तय करेगा मेरी फॉरेन पॉलिसी क्या है, मेरी डेवलपमेंट पॉलिसी क्या है। दूसरा उसमें अपना वो नहीं डालेगा, स्पोक नहीं डालेगा। तो हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारे अमेरिका कर रहा है प्रॉब्लम। हमारी प्रॉब्लम है आज इजराइल से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इजराइल के साथ कोई खड़ा ही नहीं है। इजराइल के साथ जो जेडी वैंस हैं, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के, उन्होंने खुलेआम कहा है कि इजराइल के साथ सिर्फ अमेरिका खड़ा है। तो फिर नेतन्याहू ने बोला नहीं, मेरे साथ इंडिया भी खड़ा है, जो सच बात है। अब देख लीजिए आप, वेस्ट एशिया में हमारा क्या रोल है? कुछ भी नहीं है। आपको याद है वो जयशंकर ने कहा था कि वो दलाली कर रहे हैं। अब इस लेवल की तो अगर आप बात विदेश मंत्री कर रहा है, अरे भाई वो दलाली क्या कर रहे हैं? वो जो है, देखिए, जब भी पाकिस्तान कुछ करता है तो दो लोग जब मिलके काम करते हैं तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है। तो ये दलाली थोड़ा हो जाती है, ये विन विन होता है। मुझे भी आप चाहिए, आपको भी मुझे चाहिए। और मीडिएशन करने के लिए तो हमारे प्रधानमंत्री भी आतुर थे। यूक्रेन और रूस की दौड़ लगाई थी, तो उसे दलाली कहेंगे या मीडिएशन कहेंगे? खैर, वो मैं कहने का, आपसे ये कहने का मतलब है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इज द सिंगल पर्सन जो ट्रंप से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, और जो की एडवाइजर हैं ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमेनी, वहां तक उनकी पहुंच है। हम वो बदनसीब मुल्क हैं जो ग्लोबल साउथ के हैं पर खड़ा होना चाहते हैं ग्लोबल नॉर्थ के साथ, क्योंकि हमारा वो कॉलोनियल माइंडसेट है कि अगर हम जाके गोरे आदमी को जफ्फी मार लें, उसको हक कर लें, तो उससे हमारा जो है कद जो है वो बढ़ जाता है। ये सोच है, अब उसको आप बदल नहीं सकते। अब भारत पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि चीन और अमेरिका के साथ उसके ऐसे संबंध हो गए कि अब संभव नहीं है। क्या आपको लगता है ये पैक्ट होने के बाद वो जो
कंडीशन है वो और भी ज्यादा कंसोलिडेट हो गई, अब और भी कठिन हो गई। देखिए, मुझे नहीं लगता मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल करे होंगे। मैंने ये कहा होगा कि हिंदुस्तान को हमला नहीं करना चाहिए, ये मैंने कहा होगा और पक्का कहा होगा। मैं बार बार बोलता हूँ। उसका कारण क्या है कि ये सरकार क्या करेगी ये सरकार को ही पता है, क्योंकि मैंने तो ये भी वीडियो किया था कि ऑपरेशन सिंदूर नहीं होगा, और देख लीजिए क्या उसका हश्र हुआ, उन्होंने कर लिया। अच्छा, जहां तक आज जो मैं बात आपसे बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान का कोई रीजन नहीं है, पैक्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है, इस एग्रीमेंट का उनका कोई रीजन नहीं है। अगर हमने सही लेसन ऑपरेशन सिंदूर के सीख लिए हैं, हमें समझ में आ गया है कि चीन खड़ा है पाकिस्तान के साथ, हमें समझ में आ गया है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स अच्छी एयरफोर्स है, तो हमारा कोई रीजन नहीं है उनसे लड़ाई करने का। और यही कारण है बाकी कंट्रीज डिफेंस एग्रीमेंट कर रही हैं, उनकी फौज जो है कुछ वहां जा रही है, कुछ ट्रेनिंग हो रही है, वहां से इनको पैसा मिलेगा। अभी जो ये है, जो तेल है, ईरान मना नहीं कर रहा है इनको तेल ले जाने के लिए, इनको जाने दे रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो कहने का मतलब ये है, इनकी तो आज जो है, जिसे कहते हैं ना कि चांदी है, पांचों उंगलियां घी में है, पर क्या ये उसका फायदा उठा पाएंगे, ये इनका इंटरनल मामला है गवर्नेंस का।